बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा किया गया व्यापारी सम्मेलन का आयोजन के मुख्य अतिथि आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री नितिन अग्रवाल रहे। व्यापारियों ने उनका स्वागत माल्यार्पण कर एवं रामचरितमानस भेंट करके किया। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। इस अवसर पर सदस्य सांसद रविकिशन शुक्ला, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पतन जैन, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, व्यापारी नेता भोला अग्रहरी, निखिल मोटानी, रितेश जायसवाल सहित तमाम व्यापारी रहे उपस्थित। प्रधानमंत्री जी का आदेश था जो हम लोग अभी पिछले अधिवेशन में थे कि वहां पर आप लोग सांसद जी जाइएगा, व्यापारी मंडल से जरूर बात करिएगा। पूज्य महाराज जी का सवेरे फोन आया, ये व्यापारी मंडल की आज बैठक है, सांसद जी आप रहिएगा और व्यापारियों को बताइएगा जो प्रधानमंत्री जी ने बताया था। तो ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट बा, ये संगठन का आदेश बाटे, ये प्रधानमंत्री जी का आदेश है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि नितिन अग्रवाल ने बीजेपी के कार्यों की समीक्षा करते हुए व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव तैयारी में सभी व्यापारियों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब के लिए बहुत गौरव का पल है कि आज हमारा नेतृत्व चाहे देश का हो चाहे प्रदेश का हो, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की छवि आज पूरे विश्व में बनी है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की छवि आज प्रदेश में बनी है, ये कोई बहुत छोटा विषय नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जिस राज्य की जनसंख्या 25 करोड़ की, राज्य को अगर मैं अतीत में जाऊं, पहले का समय देखूं, आपको भी पता होगा, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जिस राज्य के बदौलत देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूती मिलती थी, उस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। उस उत्तर प्रदेश को देश का क्राइम कैपिटल कहा जाता था। कहा जाता था कि अगर कहीं माफिया देखना है, गुंडागर्दी देखनी है, तो जाइए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जाइए और देखिए कि वहाँ पे कैसे गुंडागर्दी होती है। ये छवि उत्तर प्रदेश की बनी थी। और इसका पूरा दोष अगर मैं देना चाहता हूं तो विपक्षी पार्टियों के लोगों को देना चाहता हूं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे वो बीएसपी के लोग हो, जिनकी सत्ता में, जिनकी सरकारों में राजनीति संरक्षण देने का, माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण देने का अगर किसी ने काम किया था तो वो सपा बसपा की सरकारों में मिला था। माफियाओं को गोदी में बिठा लिया जाता था, माफियाओं को खुली संरक्षण दे दिया जाता था, खुली छूट दे दी जाती थी कि जाइए जहाँ पे लूट करनी है लूट करिए, जहाँ पे जो वसूली करनी है वसूली करिए। और उसका सबसे ज़्यादा दंश किसी को झेलना पड़ता था तो वो प्रदेश के व्यापारी वर्ग को झेलना पड़ता था, व्यापारियों को झेलना पड़ता था। आज पूरे देश में की अर्थव्यवस्था में 9.5% की भागीदारी हमारा प्रदेश करता है। आज हम दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे देश में बन गए हैं। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है जो करीब 15% की भागीदारी पूरे देश की जीडीपी में करता है, और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है जहां हम 9.5% की भागीदारी करते हैं। सबसे तेजी से बढ़ने वाली जीडीपी अर्थव्यवस्था अगर किसी प्रदेश की पूरे देश में है तो वो उत्तर प्रदेश की है, जो आज हम करीब 10% की बढ़ोतरी के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देन किसकी है? ये देन अगर किसी की है तो वो हमारे नेतृत्व की है, आदरणीय योगी जी की है, आदरणीय मोदी जी की है। आज $1 ट्रिलियन इकॉनमी की आदरणीय योगी जी ने बात करी। आज हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। आज मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि हम लोग को गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि आज पूरे देश का जितनी भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े घराने हैं, व्यापार के लोग हैं, वो आज उत्तर प्रदेश में अपना व्यापार लगाना चाहते हैं। ये एक विश्वास पैदा किया है आदरणीय योगी जी ने पूरे विश्व के, पूरे देश के व्यापारी समाज में कि अगर उत्तर प्रदेश में आप व्यापार लगाने आएंगे तो सरकार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आप लोग तो ये जानते ही होंगे, पिछले वर्ष जो लखनऊ में इन्वेस्टर समिट हुआ था, आदरणीय सांसद जी भी उसमें रहे थे,
40 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज व्यापारी समाज के बीच में आए हैं। अब देखिए, चुनाव का माहौल है, सभी व्यापारियों से आह्वान किया है कि इस चुनाव में पूरी एकजुटता के साथ हम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इस लोकसभा चुनाव को लड़ना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश के में सेवा करने का एक अवसर, एक तीसरी बार सरकार बनाना है। व्यापारियों के लिए रहा और बहुत शानदार रही बैठक, जहाँ पे मोदी जी और योगी जी द्वारा केंद्र राज्य की सारी सुविधाओं को दिया गया, उसको वही बताने हैं। तो ये आज व्यापारियों को उनकी दुख सुख को जाना और धन्यवाद कहा।